हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एम टू बी ए पोकेमॉन मास्टर के लास्ट एपिसोड को, यानी कि इसके 11वें एंड आखिरी एपिसोड को। और हम इस एपिसोड से समझ पाएंगे कि आप वर्ल्ड चैंपियन होने के साथ पोकेमॉन मास्टर ऐसे ही नहीं बन सकते, जिसके लिए आपको इस एपिसोड को पूरा देखना पड़ेगा। यानी कि आपको इस वीडियो को एंड तक टिके रहना है, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि पोकेमॉन मास्टर हम कैसे बन सकते हैं। अब हम इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम अपने हीरोज को देखते हैं, एस, मिस्टी और ब्रोक को, जो कि अपने रास्ते में चल रहे होते हैं। उसके बाद ये सब एक जगह पर आ जाते हैं। फिर मिस्टी कहती है मेरा घर इस रास्ते पर पड़ता है। उसके बाद साइडक अपने पोकेबॉल से बाहर निकलकर रोते हुए पिकाचू से गले मिलने लगता है। फिर मिस्टी कहती है एस, तुम्हारे साथ मुझे फिर से ट्रैवल करने में काफी मजा आया। उसके बाद ब्रोक मिस्टी के पास आकर कहता है मिस्टी, तुम अपनी बहनों को मेरी शुभकामनाएं देना। जिसके साथ ही ब्रोक का पोकेमॉन बाहर निकलकर ब्रोक को एक पंच मार देता है। फिर हम देखते हैं ये दोनों मिस्टी को गुड बाय कहते हैं और इसी के साथ ये दोनों आगे की तरफ चलने लगते हैं। कुछ देर के बाद ये दोनों एक रास्ते पर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि ब्रोक कहता है फ्यूचर सिटी इस रास्ते पर पड़ेगा। जिसके साथ ये दोनों फिर से अलग होने लगते हैं। फिर ब्रोक कहता है एस, मुझे तुम्हारे साथ सफ़र कर काफ़ी अच्छा लगा, और फिर एस हम एक साथ दोबारा ट्रैवल करेंगे। और इसी के साथ एस ब्रोक को गुड बाय कह देता है। और फिर एस कुछ देर के बाद पायलट टाउन पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो सबसे पहले मिस्टर माइन को हेलो बोलकर घर के अंदर घुस जाता है। फिर एस अपनी मॉम को आवाज़ देता है, जहाँ पर कि एस की मॉम आकर इन दोनों को देखती है और ये दोनों काफ़ी गंदे होते हैं। जिसके साथ ही एस की मॉम इन दोनों को नहाने के लिए पहले कह देती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों पानी के अंदर एक साथ खेलने लगते हैं। उसके बाद एस डाइनिंग टेबल पर आकर पिकाचू के लिए खाना निकाल देता है, जिसे देख के पिकाचू जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद एस की मॉम एस से पूछती है ये तुम पोकेमॉन फूड कहाँ से लाए हो। फिर एस कहता है ये पोकेमॉन फूड मुझे ब्रोक ने दिया है। जिसके साथ एस की मॉम कहती है कि ब्रोक तुम्हारे साथ था। फिर एस कहते हैं मेरे साथ मिस्टी भी थी, जिसके साथ हमने काफ़ी सफ़र किया। और इसी के साथ एस की मॉम उनके बारे में पूछती है और वो कैसे हैं, जहाँ पर एस कहता है बिल्कुल पहले की तरह, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं बदले। और फिर ये काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर हम इन्हें बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर कि एस कहता है लेटियास एंड लेटियोस क्या कर रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगा। और इसी के साथ ही ये दोनों जो हैं वो सो जाते हैं। और फिर सुबह के साथ एस की मॉम एस को जगाने आ जाती है। और फिर एस की मॉम कहती है एस, तुम्हें प्रोफेसर ओक की लैब में नहीं जाना क्या। जिसके साथ एस जो है वो एकदम से उठता है और फिर कहता है पिकाचू जल्दी करो। फिर एस की मॉम कहती है क्या क्या तुम इन्हीं कपड़ों में जाओगे। और फिर एस ड्रेस चेंज करके मिस्टर माइन को बाय बोलकर प्रोफेसर ओक की लैब में चला जाता है। प्रोफेसर ओक की लैब में एस को ट्रेसी मिलते हैं और फिर पिकाचू जो है वो अजुमेरल के साथ काफी बातें करते हैं। उसके बाद एस एंड ट्रेसी में थोड़ी बहुत बातें होकर एस जो है वो प्रोफेसर ओक की लैब में पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर ओक अपनी लैब में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर ओक कहते हैं कहाँ गया। और फिर यहाँ एस भी आ जाते हैं, जो कि प्रोफेसर ओक को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं कैसे हो एस? उसके बाद एस पायलट टाउन के तीनों स्टार्टर को देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं यहाँ पर बल्बासौर और स्क्वेटल तो होता है, लेकिन चारमेंडर यहाँ पर नहीं होता। फिर एस प्रोफेसर ओक से पूछते हैं कि चारमेंडर किधर गया। फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं अंडर सुबह तक यहीं पर था, लेकिन अचानक से वो दिख नहीं रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? जिसके लिए एस जो है वो मान जाता है। उसके बाद एस अपने दो पोकेमोन को चुनता है, गेंगार और ड्रैगनाइट, जिसके साथ वो उस चारमेंडर को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद हम पिकाचू को देखते हैं, जो कि इस केव की तरफ चढ़ जाता है। फिर हम एस को देखते हैं, जो कि नीचे चारमेंडर को देखता है और चारमेंडर इधर जो है वो फंस चुका होता है। उसके बाद एस धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है, तभी एस का पैर फिसल जाता है और वो एकदम से नीचे की तरफ जाने लगता है। लेकिन एस एंड टाइम पे ब्रेक लगा लेता है और वो चारमेंडर पे नहीं गिरता। जिसके साथ ही जो चारमेंडर है वो एस पे जंप कर इधर से उधर क्लाइम करके इस क्लाइम को पार कर लेता है। फिर एस इस केव से बाहर निकलने लगता है, जहाँ पर कि एक हाथ आता है जो कि गैरी का होता है। फिर एस कहते हैं मुझे खुशी हुई कि चारमेंडर ठीक है। फिर गैरी कहता है इन तीनों को मैं ही लाया हूँ और थैंक्स, तुमने चारमेंडर को ढूंढने में मदद करी। उसके बाद हम प्रोफेसर ओक की लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि प्रोफेसर ओक एस को थैंक्स बोल रहे हैं। और फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं
अब मैं फाइनली इन तीनों का चेकअप कर सकता हूँ। और उसके बाद ये तीनों पोकेमोन को मुंह खोलने के लिए कहता है। उसके बाद ये तीनों पोकेमोन अपना चेकअप करवाते हैं। उसके बाद एस एंड गैरी लैब के बाहर होते हैं जहाँ पर कि ये बातें कर रहे होते हैं। फिर गैरी एस को कांग्रेट करता है उसे वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। उसके बाद गैरी पूछता है, एस वैसे तुम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पोकेमोन मास्टर के आखिर कितने करीब हो? जिसे देख के एस थोड़ा शौक में होता है और सोचने लगता है। और इसी के साथ गैरी जो है वो यहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते गैरी कहते हैं, वैसे एस तुम अपने आसपास देखो। और इसी के साथ फिर हम एस एंड पिकाचू को देखते हैं और ये दोनों शाम होने के कारण अपने घर पर वापस जा रहे होते। फिर एस गैरी की बातों को सोचते हुए पिकाचू से कहता है, चलो हम रेस लगाते हैं कि घर पर कौन जल्दी पहुंचेगा। उसके बाद ये दोनों घर पर जाकर काफ़ी खाना खाते हैं एंड उसके बाद सोते हैं। उसके बाद ये दोनों सुबह उठकर दूध पीते हैं और फिर एस तो रोज के लिए चारा बाहर निकालता है। इसी के साथ एस अपनी आइस टाइप पोकेमोन के साथ आइस स्केटिंग करता है और ये दोनों मस्ती करते हुए वाटरमेलन को एंजॉय करते हैं। एंड दी लास्ट ये जो है वो एक बर्फ का गोला खाते हैं। फिर हम ट्रेसी को देखते हैं जो कि वापस आ चुका होता है। फिर एस जो है वो ट्रेसी के वेनोनाट को देखता है जो कि विकसित हो चुका होता है। और फिर एस वेनोमॉथ और साइतर को देखकर काफी खुश होता है और फिर सीन कट होता है। फिर हम टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर कि टीम रॉकेट जो है वो खाना बना रही होती। फिर हम इन तीनों को बाहर देखते हैं जो कि बाहर में बैठे होते हैं और मियाओथ कहते हैं, दिन भर खड़ा होना भी काफ़ी मजबूरी का काम है। और फिर ये तीनों जो हैं वो गुस्से में अलग अलग अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर हम बोबा फेट को देखते हैं जो कि काफ़ी टेंशन में होता है। अगर आपने एपिसोड 8 देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन तीनों में किस लिए फाइट है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस एपिसोड के बाद एपिसोड 8 जरूर देखोगे। फिर हम देखते हैं एस की मोम को जो कि घर में काम कर रही होती हैं। फिर हम एस को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। फिर एस की मॉम पूछती है, एस आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो? फिर एस बताते हैं, मैं जरा फॉरेस्ट में घूम कर आते हैं। उसके बाद हम एस और पिकाचू को फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि वो काफी सारे पोकेमोन को देखते हुए खुश होते हैं। उसके बाद हम मियाओथ को देखते हैं जो कि घासों में छिपते हुए इन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और मियाओथ कहते हैं, मैं इन दोनों को इस बार पकड़ लूंगा। और इसी के साथ हम मियाओथ को देखते हैं जो कि जेसी जेम्स से टकराया होता है। और फिर मियाओथ कहता है, देखो जेसी जेम्स, हमारा भी एक ही सोच है तो हम क्यों नहीं एक साथ काम करते। और फिर उसके बाद इन तीनों में दोस्ती हो जाती है जिससे कि बोबा फेट काफ़ी खुश होता है और ये एक साथ एस और पिकाचू को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद एस एंड पिकाचू पर एक सीड बॉम्ब अटैक होता है जिससे कि पिकाचू थोड़ा दूर हो जाता है। और फिर जेम्स पिकाचू को जाल के अंदर कैद कर लेता है। फिर पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करने लगता है लेकिन थंडरबोल्ट जाल के अंदर काम नहीं करता। तभी एस अपने पोकेबॉल का यूज करने लगता है लेकिन तभी उसे याद आता है वो अपने सारे पोकेबॉल्स प्रोफेसर ओक के पास छोड़ आया होता है जिसके साथ एस जो है वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर जैसी कहती है, एस आखिर तुम कितने लापरवाह हो जो कि तुम अपने पिकाचू को नहीं बचा सकते। फिर एस अपने हाथों की मदद से इन तीनों से लड़ने लगता है। फिर जैसी का पोकेमोन एस की तरफ शैडो बॉल का यूज करने लगता है। तभी यहाँ पर पिजियोट आ जाता है और वो जाल को काट देता है जिससे पिकाचू आज़ाद हो जाता है। फिर एस कहता है, पिजियोट तुम हमारी मदद करने के लिए आए हो। उसके बाद मियाओथ कहते हैं, एस का पिजियोट में विकसित हो चुका है। और इसी के साथ इन तीनों का मुंह जो है वो उतर जाता है। उसके बाद एस अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने को कहते हैं और इसी के साथ ये तीनों जो हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेसी जेम्स आगे की तरफ उड़ रहे होते हैं। तभी मियाओथ थोड़ा पीछे होता है और जेसी जेम्स मियाओथ का हाथ पकड़ के आगे की तरफ खींचने लगते हैं। फिर हम बोबा फेट को देखते हैं जो कि पीछे रह जाता है लेकिन पीछे से जेसी जेम्स के दोनों पोकेमोन आकर बोबा फेट के हाथ पकड़ लेते हैं और ये सब जो है वो एक साथ यहाँ से उड़ जाते हैं। उसके बाद एस पिजियोट को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर यहाँ पर बहुत सारे पिजी एंड पिजियोट आ जाते हैं जो कि काफ़ी खुश होते हैं। फिर एस पिजियोट से कहता है, क्या तुम हमारे साथ सफ़र पे जाना पसंद कर? जिसके साथ ही पिजियोट जो है वो इन सब से बातें करने लगता है और उसके बाद पिजियोट एस के साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर हम कुछ देर के बाद एस को देखते हैं जो कि फिर से किसी एक जंगल में आया होता है और वो एक पेड़ के पास लेटा होता है। फिर यहाँ पर बारिश हो जाती है और ये दोनों एक पेड़ के पास छुप जाते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे पोकेमोन छिपे होते हैं। फिर एस कहते ये बारिश जल्दी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम घर पर चलेंगे। फिर एस कहता है, पिकाचू तुम्हें याद है जब हम गैरी से मिले थे तो गैरी ने मुझे कहा था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पोकेमोन मास्टर बनने के आखिर कितने करीब हूँ? और एस कहता है, लेकिन मेरा चैंपियन बनने का गोल नहीं था, मैं तो बस हर पोकेमोन से दोस्ती करना चाहता था और उनके साथ रहना चाहता था।
और मैं अभी अपने आप को ये नहीं समझता, मैं तो बस एक एडवेंचर की बात ही इस पोकेमॉन वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ। और फिर हमें बताया जाता है पोकेमॉन मास्टर को एक टाइटल नहीं है, बल्कि वो एक पोकेमॉन के साथ एक फीलिंग एंड उसके बॉन्ड को दर्शाता है कि आप उस पोकेमॉन के साथ कितना विश्वास रखते हो और आप पोकेमॉन के प्रति कैसी फीलिंग रखते हो, उसे हम पोकेमॉन मास्टर कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम कुछ देर के बाद ऐश की मॉम का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो ऐश को जगाने जा रही होती हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं होता, बस ऐश के पुराने जूते होते हैं। उसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि फिर से अपनी एक नई जर्नी की तरफ चल देता है। उसके बाद हम ऐश और पिकाचू को देखते हैं। फिर ऐश एक लकड़ी को उठाकर हवा में फेंकता है और ये सीन एपिसोड 1 की तरह होता है, जहाँ पर कि ऐश फर्स्ट टाइम एक लकड़ी को उछालता है और उधर 2 रास्ते होते हैं, जहाँ पर कि ऐश को एक रास्ते पर जाना होता है और वो इसी तरीक़ा से इस रास्ते की जर्नी को चूज़ करना चाहता। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता। तो दोस्तों, ऐश एंड पिकाचू की जर्नी जो है वो ख़त्म हो चुकी है एंड हम एक नया एनीमे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो कि हम आने वाला एपिसोड जो है वो कौन सा एक्सप्लेन कर। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो।